पता है, न्यू क्रिएटर्स और प्रो क्रिएटर्स में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, एक सीक्रेट वेपन का। और आज हम उसी सीक्रेट वेपन को अनकवर करेंगे। तो आराम से बैठो और ये बात ध्यान से सुनो। अगर आपको लगता है कि एनालिटिक्स सिर्फ कुछ नंबर्स हैं, तो आप बिल्कुल गलत गेम खेल रहे हैं। ये नंबर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये है क्या? सिंपल, एनालिटिक्स आपकी ऑडियंस का दिमाग है। और जिस दिन आपने इस दिमाग को पढ़ना सीख लिया ना, उस दिन से आपका चैनल एक प्रिडिक्टेबल, कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाएगा, गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिमाग को पढ़ने का सफर। सेक्शन 1, एनालिटिक्स। आखिर ये असली सीक्रेट वेपन है कैसे? देखिए, यहाँ ना माइंडसेट का सारा खेल है। एक बिगिनर क्या करता है? वीडियो अपलोड और फिर बस उम्मीद पर बैठा रहता है कि यार चल जाए। लेकिन एक प्रो क्रिएटर वो डेटा में घुसता है, एनालिटिक्स को एकदम माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखता है और इंप्रूवमेंट निकालता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, वो मैट्रिक्स जो असल में मैटर करते हैं। देखो, एनालिटिक्स में हजारों नंबर्स हैं, पर हम सिर्फ उन पे फोकस करेंगे जो गेम को पलट सकते हैं। बिल्कुल नो फिलर, सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ऑडियंस रिटेंशन। इसको आप किंग मैट्रिक समझ लीजिए। सीरियसली, यही है वो चीज जो डिसाइड करती है कि YouTube आपके वीडियो को प्रमोट करेगा या उसे एल्गोरिदम के ग्रेवयार्ड में दफन कर देगा। अभी जाके अपने एनालिटिक्स खोलो और रिटेंशन ग्राफ चेक करो। अगर वो ग्राफ पहले 30 सेकंड्स के बाद एकदम से नीचे जा रहा है ना, तो इसका एक ही मतलब है, आपका इंट्रो बहुत लंबा है। बस नेक्स्ट वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आना। नेक्स्ट मैट्रिक, CTR, क्लिक थ्रू रेट। ये आपके थंबनेल और टाइटल का समझ लीजिए फाइनल एग्जाम है। सिंपल सा सवाल है, क्या लोग आपके वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं या उसे इग्नोर करके आगे स्क्रॉल कर रहे हैं? चलो एक क्विक चेक करते हैं। अपने CTR को इस टेबल से मैच कीजिए। 2 से 3% थोड़ा वीक है, 5 से 7 सॉलिड है, अच्छा जा रहे हो। लेकिन अगर आप 10% या उससे ऊपर पहुंच गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एल्गोरिदम के फेवरेट बन चुके हैं। तो सवाल यह है कि ऐसी थंबनेल बनाए कैसे? एक सिंपल सा प्रो फॉर्मूला है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन प्लस सिर्फ 3 बोल्ड वर्ड्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई क्लटर नहीं। ओके, अब बात करते हैं AVD की, यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ये मैट्रिक ना आपके कंटेंट का सच बताता है कि वो असल में कितना एंगेजिंग है, लोग कितनी देर तक टिक रहे हैं। और बिलीव मी, प्रो क्रिएटर्स इस नंबर को लेके ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? सिंपल, 50%। बस इस नंबर को चेस करो। जिस दिन आपने 50% का एवरेज रिटेंशन क्रॉस कर दिया ना, समझ लीजिए YouTube आपके लिए दरवाजे खोल रहा है। इसका सीधा मतलब है लोगों को आपका कंटेंट सच में पसंद आ रहा है। ठीक है, अच्छा CTR और AVD व्यूज तो ले आएंगे, नो डाउट, लेकिन सिर्फ व्यूज से बात नहीं बनती। व्यूज से ब्रांड तक का सफर कैसे तय करें? सेक्शन 3 में हम इसी पर बात करेंगे। ये एक लाइन है, इसे हमेशा याद रखिएगा। न्यू व्यूअर्स आपको सिर्फ व्यूज देते हैं, टेम्पररी ट्रैफिक, लेकिन रिटर्निंग व्यूअर्स वो आपको एक ब्रांड बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। अगर ये नंबर गिर रहा है तो समझो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। चलिए अब आपके चैनल का एक छोटा सा हेल्थ चेकअप करते हैं। ट्रैफिक सोर्सेज देखते हैं। आपके पास व्यूज आ कहां से रहे हैं? सजेस्टेड वीडियोस से, ब्राउज फीचर्स से या कहीं और से? इस डेटा को पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। देखो, अगर सजेस्टेड हाई है तो मतलब YouTube को आपसे प्यार हो गया है, वो खुद आपका कंटेंट आगे बढ़ा रहा है। अगर ब्राउज ट्रैफिक कम है तो थंबनेल्स पर अभी भी काम करना बाकी है। और अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो थोड़ा संभल के, ये रिस्की है क्योंकि आप एल्गोरिदम पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और अब हम आ गए हैं फाइनल सेक्शन पर, वो जगह जहां ये सारे पीसेस आके जुड़ते हैं। सेक्शन 4, द प्रो फीडबैक लूप। रियल टाइम एनालिटिक्स को अपना लाइव रिपोर्ट कार्ड समझो। यहां जाओ, अपने टॉप 3 वीडियोस निकालो और उनका पैटर्न कॉपी नहीं करना है, डुप्लीकेट करना है। मतलब वही एनर्जी, वही स्पीड, वही हुक स्टाइल, उससे आगे बढ़ाओ। तो इतना सब कुछ समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल, वायरल कंटेंट बनाने का असली फॉर्मूला क्या है? क्या कोई मैजिक ट्रिक है? कोई मैजिक नहीं है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एनालिटिक्स एक कंटेंट फीडबैक लूप है। सोचो इसके बारे में। एक वीडियो का डेटा
अगले वीडियो का हथियार बनता है। हर अपलोड एक एक्सपेरिमेंट है, उसका रिजल्ट एक क्लू है और बस इसी लूप को घुमाते रहना है। वायरल कंटेंट यहीं से निकलता है। अगर इस पूरे सिस्टम ने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। और मैं जानना चाहता हूं, कमेंट में बताइए एनालिटिक्स का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। और हाँ, सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बनिए ताकि हम चैप्टर बाय चैप्टर एक साथ ग्रो कर सकें। तो अगले चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे कि इन रिटर्निंग व्यूअर्स को सिर्फ व्यूअर्स नहीं, लाइफ टाइम सपोर्टर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक बात, बिलीव मी, अगर आपने अगला चैप्टर मिस किया तो आप इस एल्गोरिदम की गेम में पीछे रह जाएंगे। इस पूरे सिस्टम को मास्टर करने के लिए प्लेलिस्ट में मिलते हैं।